ठीक है मैडम, ऐसा ही होगा। अगला रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। आज उनके पास टोटल 70,630 लोगों की बुकिंग हुई है। क्यारा एक बार फिर से शॉक हो गई। ये अच्छा था कि वो वीडियो कॉल पर नहीं थी, वरना वहाँ बैठे सारे मैनेजर्स उसके एक्सप्रेशंस भी देखते। मतलब टोटल 90 लाख डिपॉजिट आए हैं। क्यारा पहले शूटिंग या एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसे कमाती थी, जिसमें वो पूरे दिन बिजी रहती थी। ये पहली बार था जब उसे अपनी बिजी स्केड्यूल से थोड़ा रेस्ट मिला था। अब वो आराम से ऑफिस में बैठकर इतने पैसे कमा रही थी। पैसे कमाना कितना आसान है। मिस्टी माउंटेन होटल रातों रात फेमस होने का मेन रीजन आरब की प्लानिंग थी। उसने पूरे मनाली शहर के कस्टमर को टारगेट किया था। उसने इसे प्रमोट करने के लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया था। आज की रिपोर्ट को सुनने के बाद क्यारा मिस्टी माउंटेन होटल को लेकर कॉन्फिडेंट हो गई। आई होप कि आप लोग ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। डोंट वरी मैम, हम अपना बेस्ट देंगे। साहिल से बात करने के बाद क्यारा ने कॉल कट कर दिया। अब इधर सारे मैनेजर के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। अरे इतने अच्छे काम की बात पर एक ड्रिंक पार्टी तो बनती है। इधर क्यारा खुशी से अपने पूरे रूप में डांस कर रही थी। कुछ देर तक डांस करने के बाद उसे अचानक से आरब का ख्याल आया। उसने आरब को कॉल लगा दिया। आरव, तुम जा रही हो ना? मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। अभी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मेरी मीटिंग हुई है। उन्होंने आज का वर्क रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया। हमारे पास आज टोटल 90 लाख डिपॉजिट हुआ है। ये बहुत बड़ी डील क्रैक की है हमने। क्यारा ये सब बताते हुए बहुत एक्साइटेड थी। ये सुनकर ठीक है, मैं आज जम्मू जा रहा हूँ। तो मिस्टी माउंटेन होटल का सारा मैटर संभाल लेना, क्योंकि मैं जम्मू और कश्मीर इलाके के ज़मीन के मामले में बिजी रहूँगा। वहाँ पर मुझे जल्दी काम शुरू करना है। ठीक है, फिर हम काम शुरू करते हैं। बाय। कॉल कट करने के बाद आरब ने अपने सामने बैठी तृप्ति की तरफ देखा, जो बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी। तुमने खाना खत्म कर लिया? तृप्ति पूरे दिन परेशान रही थी। फिर उसने निधि को कॉल किया। निधि के समझाने के बाद वो कुछ देर के लिए रिलीफ फील कर रही थी। आरव बाकी अमीर खानदान के लड़कों की तरह प्ले बॉय नहीं है, और अभी उसने कियारा से फॉर्मली बात की बिजनेस को लेकर। मतलब उनके बीच भी कुछ नहीं है। ये सोचते हुए तृप्ति थोड़ा रिलीफ फील करने लगी। हाँ, मेरा खाना खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे साथ जम्मू के लिए निकलो। लेकिन अचानक हम वहाँ क्यों जाएंगे? जब वहाँ जाएंगे तो खुद देख लेना। आरब और तृप्ति अपने 10 बॉडीगार्ड के साथ फ्लाइट से जम्मू आ गए। अगली सुबह आरब जम्मू के एक छोटे आइलैंड जैसे इलाके में आया, जहाँ चारों तरफ पानी था और बीच में कुछ दूर तक सूखी जगह थी। ये जगह मेनली एग्रीकल्चर के लिए ही थी। यहाँ इंडस्ट्रियल फाउंडेशन भी था, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। रुद्री इस पूरी टीम को खुद हैंडल कर रहा था। सर, इनमें से ज़्यादातर लोग सोल्जर रह चुके हैं, जिनका फिजिकल फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म बुरा नहीं है। कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी अच्छी हो गई है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तुम सबसे मिलता हूँ। रुद्री आरब और तृप्ति को अपने साथ लेकर ट्रेनिंग बेस में आ गया। वहाँ बहुत सी टेंट बनी हुई थी। ये टेंट तो कोई पुराने जमाने के राजा महाराजा के खेमे की तरह लग रहा है। रीना ने इस जगह को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खरीदा था, लेकिन आरब के कहने के बाद इस जगह को गार्ड्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाने लगा। आरब ने जैसे ही वहाँ एंटर किया, उसने देखा कि लोग वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ दौड़ रहे थे, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, कोई फॉर्मेशन ट्रेनिंग। आरब को रुद्री के साथ देखकर सब क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखने लगे, जैसे कोई फॉरेनर उनके सामने खड़ा था। सोल्जर्स, सब लाइन में खड़े हो जाइए। रुद्री के ये कहते ही सब इमीडिएटली एक जगह पर खड़े। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ सामने आकर मुझे बताइए। मैं आपके सजेशंस और इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ सबको एक्सेप्ट करूँगा। रिहान की आंखों में चमक आ गई। जब भी कश्मीर का जिक्र होता था, तब उसे अपनी आंखों के सामने आरब का चेहरा नजर आता था। मतलब उस रीना ने हमें जाल में फंसाया है। इस ट्रैवल कंपनी का जरूर आरब से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तुम अभी के अभी किसी को उस कंपनी का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजो और इस कंपनी की डिटेल्स मुझे तुरंत सेंड करो। और हाँ, तुम खुद भी रीना को कॉल करो और उससे सच उगलवाने की कोशिश करो। वो आरब की वफादार है, उसे जरूर पता होगा। ठीक है। इन ज्यादातर लोग को रीना ने मनाली से हायर किया था। इनमें से कुछ लोग अदर कंट्रीज के भी थे। इनमें से कुछ लोग पहले से ही अच्छे दोस्त थे। वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर हिचकिचाहट दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि आरब बस उनका ओपिनियन जानकर उनका टेस्ट ले रहा है। जब कोई भी आगे नहीं आया तो आरब ने सामने खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया। आप
परेशानी के भाव आ गए। ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, शायद ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें एक्चुअल में किसी की जान लेनी पड़ सकती है, और ये बहुत कैजुअल वे में भी हो सकता है। आरव की बात सुनकर सब कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से ज्यादातर लोग इस सिक्योरिटी फोर्स में आकर बस कुछ पैसे कमाना चाहते थे। रुधि आरव की तरफ झुक गया। सर, शूटिंग करना और लोगों को मारना, ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस काम के लिए हमें प्रोफेशनल लोगों को हायर करना चाहिए। प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हायर करना एक काफी महंगा पड़ जाता है। आरव अभी इन चीजों में पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। उसे बस यहाँ आने वाले टूरिस्ट की सेफ्टी की फिक्र थी। तुम सही कह रहे हो, किसी की जान लेना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर बात इनकी जान पर आएगी तो ये पीछे नहीं हटेंगे। मतलब साफ है कि ये डरपोक तो नहीं है, बस किसी की जान आसानी से नहीं लेना चाहते, लेकिन एक्चुअल लड़ाई के टाइम ये लोग तुम्हारे काम आ सकते हैं। रुधि ने अपना दिल नीचे कर लिया। वो आरव की बातों से अग्री नहीं कर रहा था। आरव समझ रहा था कि अलग-अलग जगह से होने की वजह से उनके थॉट्स और बिलीफ अलग-अलग हो सकते थे। इस कंपनी को खड़ा करने का मेरा मेन मोटिव है यहाँ आने वाले टूरिस्ट को सेफ्टी देना। दूसरों को मारना हमारा मतलब नहीं है। आप लोगों को गोली नहीं चलानी है जब किसी की जान मंजूर नहीं है। जाने आ जाए, मैं आप लोगों को वापस आपके घर छोड़ कर आऊंगा। शांति छा गई। जिनको भी यहाँ पर रुकना है उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मैं अपना किया वादा जरूर पूरा करूँगा। मेरा पहला प्रॉमिस है आप सभी का इंश्योरेंस करवाना, ताकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली एक अच्छी लाइफ गुजार सके। दूसरा प्रॉमिस है आपकी पूरी फैमिली एक बार साल में जहाँ भी चाहे वहाँ घूम सकती है। उस पूरे राउंड ट्रिप का खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। तीसरा प्रॉमिस, आपको और आपकी फैमिली में सभी को मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। चौथा प्रॉमिस है हमारी रियल एस्टेट कंपनी मनाली में है, वहाँ जैसे खरीदनी है तो आपको उनका डिस्काउंट मिलेगा। पांचवा प्रॉमिस है तो अगर वो यहाँ पर काम करना है तो पहले प्रॉमिस मिलेगा। आरव ने देखी बात कर दिया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले तक जो लोग आई प्रॉमिस हम इस दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बिजनेसमैन होने के नाते आरव अच्छी तरह से समझता था कि किसी के दिल को जीतने का सिंपल तरीका था उसकी जरूरत पूरी करना। और फिर यहाँ खड़े ज्यादातर लोग यहाँ अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं आए थे। उनका मकसद था पैसे कमाना। हमारे फर्स्ट बैच के टूरिस्ट जल्दी यहाँ आने वाले हैं। जो अपनी ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करेंगे उसे उसकी कोर्स उतनी जल्दी मिल जाएगी। होटल जाकर वो ब्यूटीफुल सीनरी, अच्छा खाना सब एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपके इंस्ट्रक्टर का अप्रूवल मिलना जरूरी है। तो इसलिए सीरियसली ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। आरव ने उनसे प्रॉमिस भी कर दिया था, लेकिन उनके बीच अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी था। आरव का मानना था कि काइंडनेस और पावर एक साथ दिखाकर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कीजिए। मैं यहाँ आप लोगों की ट्रेनिंग प्रोग्रेस चेक करने आया हूँ। तो इंस्ट्रक्टर अपने